today's video is about Keune keratin rebonding review and what is the feedback after 8 months. As you know, मैंने 8 महीने पहले I have done the Keune keratin rebonding on my hair और अभी आप मेरे बाल देख सकते हैं कि Keune keratin rebonding के 8 मंथ्स के बाद भी मेरे बाल बिल्कुल है। मेरे बाल देख सकते हैं इस साइड से भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि मेरा पफ इस साइड पर होता है, तो इस साइड से मेरे बाल देखें बिल्कुल हेल्दी हैं, कोई मसला नहीं हुआ मेरे बालों को। और इस साइड पे मेरा पफ नहीं होता लेकिन इस साइड से भी मेरे बाल बिल्कुल हेल्दी हैं। तो आप देखें कि मेरे बाल बिल्कुल बिल्कुल ठीक हैं इस वक्त और कोई प्रॉब्लम। अभी देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर आस्किंग मी कि अगर हम लोग क्यूने की केराटिन रिबॉन्डिंग करते हैं या हम कोई भी रिबॉन्डिंग करते हैं तो क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होंगे या क्या इससे कुछ ख़राबियाँ पैदा होंगी। तो ऑब्वियसली जब केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं तो इसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होंगे, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको करना क्या है अगर आप रिबॉन्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि रिबॉन्डिंग के बगैर तो बाल बहुत ही बुरे दिखते होंगे। कई लोगों के बहुत वेवी बाल होते हैं, कई लोगों के बहुत ही कर्ली बाल होते हैं। तो अगर आपके बाल बहुत ही कर्ली और वेवी हैं तो फिर आप रिबॉन्डिंग बिल्कुल ईजी होके आप लोग कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर केयर बहुत ज़रूरी है। तो आफ्टर केयर में मैं आज आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा जिनको आप लोगों ने लेकर चलना आफ्टर केयर में, तो आपके बाल बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। पहली चीज़ ये कि आपका जो शैम्पू है वो नेचुरल होना चाहिए, कंडीशनर जो है वो भी आपका नेचुरल होना चाहिए या फिर केराटिन वाला होना चाहिए। मैं लॉरियल का यूज़ करता हूँ, वो बहुत बेहतर रहता है। इसके साथ आपको जो है वो आपके जब आप आफ्टर वॉश यानी बाल आपने धो लिए हैं तो उसके बाद भी आपको कोई ना कोई सीरम चाहिए होगा। जब आप वो सीरम अपने बालों में यूज़ करेंगे तो आपके बाल जो है वो उससे सॉफ्ट रहेंगे और आपका जो साइड इफ़ेक्ट है वो नहीं होगा कोई भी। इसके अलावा ऑयलिंग वगैरह भी आप करते रहिए साथ साथ। और असल में ये होता है कि हमारे बाल जो है वो रूट्स से निकलते हैं और रूट्स से जब बाल निकलते हैं तो जिनमें रिबॉन्डिंग हुई होती है वो बाल नीचे आते जाते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि लास्ट रिबॉन्डिंग वाले हेयर है और मेरे बाल बिल्कुल बिल्कुल कोई मसला नहीं है, मेरे बाल बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल नेचुरली नीचे से निकल रहे हैं। तो जो भी आपको टिप्स वगैरह मैंने दी हैं और जो वीडियोस मैंने दी हैं कि किस तरीके से आप अपने बालों की केयर कर सकते हैं और आफ्टर केयर कैसे करनी है, अगर आप आफ्टर केयर करेंगे तो मैं आपको सच कह रहा हूँ कि क्यूने की रिबॉन्डिंग किट को यूज़ करने के बाद भी किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम्स का सामना नहीं होगा। कई लोग कहते हैं कि बाल झड़ना शुरू हो गए, गंजे हो गए, ऐसा मेरे साथ वैसे ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो यू कैन यूज़ वेरी ईजीली एंड वेरी फ्रीली एंड विदाउट एनी जैसे डाउट के क्या होगा, यूज़ करें और अच्छे दिखें, खूबसूरत दिखें। दैट इज़ योर टाइम, दैट इज़ योर यंगहुड और लाइवलीहुड और योर जवानी। सो बी हैप्पी और आप उसको यूज़ करें बिल्कुल डरे बगैर, बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल ईजी हो कि आप अपने जो है वो ये वीडियोस देखें और आप अपना हेयर केयर करें और इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ हेयर ट्रांसफॉर्मेशन। मैं ऐश ब्लॉन्ड कलर करने लगा हूँ, तो इंशाल्लाह संडे को ऐश ब्लॉन्ड कलर की वीडियो आएगी ऐश ब्लॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन की। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा, तो मैं आप लोगों को ज़रूर सिखाऊंगा कि ऐश ब्लॉन्ड कैसे कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।